Yes, today we will have the first numerical based on Boyle's law. Numerical based on Boyle's law. Now, what is the Boyle's law formula? P1 V1 equal to P2 V2. P1 V1 is equal to P2 V2. P1 is initial pressure. P2 is final pressure. V1 is initial volume. V2 is okay. What is P1? Initial pressure. P1 is final pressure. V1 is initial volume and V2 is final. खाली यहाँ पे एक क्या ध्यान में रखना है आपको, P1 P2 का यूनिट सेम होना चाहिए. P1 and P2 should have same units. और यहाँ पे V1 and V2 should have same units. मतलब यहाँ पे P1 P2 का यूनिट सेम होना चाहिए और यहाँ पे V1 V2 का यूनिट सेम होना चाहिए. तो यूनिट कौन सा भी चलेगा, खाली P1 और P2 का यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम. और यहाँ पे V1 V2 का यूनिट सेम होना चाहिए. Now we'll go to exercise problem. Exercise, that is page number 158, question number 5A. We're solving numerical from exercise page number 158, question number 5A. I'll share the problem with you. A balloon is inflated with the helium gas. मतलब balloon के अंदर helium gas भरा हुआ है at room temperature, normal temperature 25 degrees Celsius and at normal pressure 1 bar. Pressure 1 bar है and when its initial volume is how much? 2.27 liter. Allowed to rise in the air. मतलब हमारे पास balloon है, नॉर्मल टेम्परेचर पे बलून को रखा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे बलून को रखा है और बलून के अंदर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 बार. बलून के वहां पे प्रेशर 1 बार है और वॉल्यूम ऑफ द एयर कितना, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द बलून कितना दिया हुआ है, 2.27 लीटर. और बाद में फिर हम लोग उस बलून को क्या करेंगे, विल अलाउ द बलून टू राइज इन द एयर. आई जस्ट राइट डाउन हियर. जब बॉयल्स लॉ का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वी कैन से ऑलवेज एट बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. At constant temperature, P1 is equal to 1 bar and V1 volume, V1 is equal to 2.27 liter. P1 is equal to 1 bar, initial pressure is 1 bar and initial volume is 2.27 liter. बाद में will allow the balloon to rise in the air और balloon जब air में rise होगा, as it rises in the air, external pressure decreases and the volume of the gas increases till finally it burst. जैसे बलून ऊपर ऊपर चला जाएगा तब से बलून के ऊपर का प्रेशर कम होगा. प्रेशर कितना होगा, 0.3 बार हो गया. वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम कितना बढ़ेगा कि इतना बढ़ेगा कि वो बलून क्या होना चाहिए, मतलब फूट जाएगा. फूटने के पहले उसका वॉल्यूम कितना रहेगा. सो व्हाट इज द लिमिट at which the volume of the balloon can stay inflated. मतलब बलून के अंदर मैक्सिमम कितना वॉल्यूम हो सकता है, ये हमारा आंसर है. मतलब बलून जैसे जैसे ऊपर जाने लगेगा उससे ऊपर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा. प्रेशर कम होगा तो बलून के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कब तक वो सेफ है,
मतलब कौन से वॉल्यूम पे जाने के बाद बलून हमारा क्या हुआ, कब कौन से टेम्परेचर तक बलून इन्फ्लेटेड रहेगा, उसके ऊपर जाने के बाद बलून फूट जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 0.3 बार और वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। पहले यहाँ पे देखो यूनिट्स के बारे में अगर देखोगे आप तो ब्लर दिख रहा है, एक मिनट। देखो यहाँ पे प्रेशर किसमें दिया हुआ है, बार में। यहाँ पे प्रेशर बार में P1 बार, P2 इज ऑल्सो इन बार, वॉल्यूम V1 इज इन लीटर एंड V2 इज ऑल्सो इन द लीटर। तो दोनों वॉल्यूम लीटर में, तो ये वॉल्यूम भी किसमें होगा, लीटर में होगा। अगर हमारा प्रेशर P1 बार में रहेगा तो P2 भी बार में रहेगा, V1 अगर लीटर में रहेगा तो V2 भी लीटर में रहेगा। ओके। तो यहाँ पे आएगा बॉयल्स लॉ, P1 V1 is equal to P2 V2, P1 V1 is equal to P2 V2, P1 is 1, V1 is 2.27, P2 is 0.3 और V2 हमें कैलकुलेट करना है। V2 हमें कैलकुलेट करना है, तो V2 इक्वल्स टू 2.27 अपॉन 0.3, 2.27 अपॉन 0.3। तो एक काम करो, मोबाइल पे मतलब जब डिफिकल्ट कैलकुलेशन आएगा तब ब्लॉक से करेंगे, इजी है तब हम लोग मोबाइल पे करो। 2.27 को 0.3 से डिवाइड करो, 2.27 को 0.3 से डिवाइड करो और आंसर बोलो। 7.56 7.56 लीटर। तो हमारा V2 वॉल्यूम इतना आ गया। मतलब इस वॉल्यूम तक बलून कैसा रहेगा, सो यू कैन से हियर टिल 7.56 liter balloon can stay inflated। मतलब टिल 7.56 लीटर बलून कैसे रहेगा, इन्फ्लेटेड रहेगा। लेकिन अगर हमारा वॉल्यूम 7.57 हो जाएगा तो बलून फूट जाएगा। मतलब 7.56 तक बलून कैन स्टे इन्फ्लेटेड, मतलब फुला फूका हुआ रहेगा। ओके, ये एक न्यूमेरिकल हुआ। नाउ गो फॉर द सेकंड न्यूमेरिकल। Second numerical is also from exercise, page number 159, question number 5B. Exercise, page number 159, question number 5B. प्रॉब्लम देखो क्या है। सिरिंज, अपना सिरिंज इंजेक्शन का, a syringe has a volume of 10 centimeter cube. Syringe has a volume of 10 centimeter cube at a pressure of 1 atmosphere. Syringe has a volume of 10 centimeter cube at a pressure of 1 atmosphere. If you plug the end so that no gas can escape and push the plunger down, what must be the final volume to change the pressure? मतलब हमारा सिरिंज है, सिरिंज का वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब और प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। इफ यू प्लग द एंड सो दैट नो गैस कैन एस्केप एंड पुश द प्लंजर डाउन, बाद में प्लंजर नीचे प्रेस करो, और व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना रहेगा अगर हम प्रेशर कितना अप्लाई करेंगे सिरिंज के ऊपर, 3.5 एटमॉस्फेयर, 3.5 एटमॉस्फेयर। करेक्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है V1 P1, V1 P1 और यहाँ पे P2 दिया है, तो V2 कैलकुलेट करना है। तो just I'll write down here, V1 is 10.0 centimeter cube, P1 1 atmosphere,
V2 कैलकुलेट करना है एंड P2 इज गिवन 3.5 एटमॉस्फेयर। पहले देखो यूनिट देखो, V1 अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो V2 भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। P1 एटमॉस्फेयर में है, P2 भी एटमॉस्फेयर में, करेक्ट है, करेक्ट। सो यू कैन जस्ट राइट डाउन हियर according to Boyle's law, at constant temperature, according to Boyle's law, at constant temperature, P1 V1 is equal to P2 V2. P1 is 1, V1 is 10.0, P2 is 3.5 और V2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा V2 इक्वल्स टू 1 इंटू 10.0 मतलब 10, 10.0 डिवाइडेड बाई 3.5। तो मैं डेसिमल पॉइंट, तो इतना मुझे एक काम करो, डिवाइड करो 10 डिवाइडेड बाई 3.5 करो, 10 डिवाइडेड बाई 3.5 करो। कितना आ रहा है आंसर? बोलो, कोई तो बोलो। 10 डिवाइडेड बाई 3.5। अरे करो, डिवाइड नहीं करना है। 2.85. हाउ मच? 2.857. 2.857 सेंटीमीटर क्यूब। और अब मैच हो रहा है आंसर विद 2.85। मतलब टेक्स्ट बुक में उन्होंने कितना दिया, 2.9 दिया है, बिकॉज ये 5 नंबर राउंड अप करके सेंटीमीटर को, लेकिन नहीं करोगे तो भी चलेगा। यू कैन कीप द आंसर एज इट इज। ये वॉल्यूम, तो ये हमारे बॉयल्स लॉ के प्रॉब्लम थे। नाउ विल गो फॉर द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, problem based on the Charles law. And what is the formula for the Charles law? Charles law का हमारा इक्वेशन क्या था? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. ये हमारा यहाँ पे भी अगेन मीनिंग सेम ही रहेगा। V1 is initial volume, V2 is final volume। कल एक ही बात ध्यान में रखना है, V1 and V2 should have same units. T1 is initial temperature, T2 is final temperature, T1 and T2 should have
same units. Okay, V1 and V2 are initial volume and final volume. T1 and T2 are initial temperature and final temperature. खाली दिया क्या होना चाहिए, V1 V2 का यूनिट सेम होना चाहिए और यहाँ पे T1 T2 का यूनिट सेम होना चाहिए. करेक्ट, विल सॉल्व द प्रॉब्लम. और चार्ज लॉ क्या रहेगा, एट constant pressure. Charge law will be performed at constant pressure. Okay. Again, we'll go to exercise. Page number 159. Question number 5C. तो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, the volume of given mass of gas, volume of given mass of gas at 0 degrees Celsius is 2 atm cube. Volume of the gas at 0 degrees Celsius is 2 dm cube. Calculate the new volume of the gas at constant pressure when the temperature is increased by 10 degrees Celsius and when the temperature is decreased by 10 degrees Celsius. सबसे पहले हमने क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस एट 0 डिग्री, टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री एंड वॉल्यूम दिया हुआ है 2 dm एट कांस्टेंट प्रेशर. तो सबसे पहले I'll just write down here the given temperature T1 0 डिग्री, but temperature will be converted into Kelvin और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए कौन सा नंबर ऐड करना है, 273.15. लेकिन अभी 15 नहीं लिखेंगे, तो ये हमें मिलेगा 273 केल्विन. ये हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा, 273. केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 273, और ये हमें मिला. ओके, तो अभी उसके बाद हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 dm क्यूब. वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें, 2 dm क्यूब दिया हुआ है. और इन द ए पार्ट फिर पूछा है हमें, ए पार्ट की, ए पार्ट में क्या पूछा है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हो, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा हो तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम, ये हमारा आंसर. तो टेम्परेचर 10, स्टार्टिंग में 0 डिग्री था, अभी हमें कितना करना है, 10 डिग्री करना है. अगेन डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा नंबर एक्चुअली ऐड करना पड़ता है, 273.15. लेकिन खाली 273 ऐड करो तो हमें मिलेगा 283 केल्विन. और V2 इक्वल टू कितना रहेगा, अभी देखो यहाँ पे T1 केल्विन में, T2 केल्विन में. करेक्ट, डिग्री में नहीं लेना है, केल्विन में कन्वर्ट करके लेना है. यहाँ पे dm क्यूब में, तो ये वॉल्यूम भी किस में रहेगा, dm क्यूब. ओके, एंड देन वी कैन से हियर at constant pressure, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. at constant pressure according to Charles law, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. V1 is 2 dm cube, T1 is 273, V2 कैलकुलेट करना है, T2 is 283. Then we can just get 2 into 283 equals to V2 into 273, 2 into 283, V2 into 273. So V2 equals to 2 into 283 upon 273. ठीक है, मोबाइल अगर ए करूंगा मल्टीप्लाई 3 2 जा
3 2s are 6, 8 2s are 16, 2 2s are 4 plus 1 5. Divide करो 566 divided by 273. 2.07. Yes, 2.07 DM क्योंकि V1 DM क्यूब में था तो V2 भी DM क्यूब में आ जाएगा. ये हमारा प्रॉब्लम का ए पार्ट था. बी पार्ट में क्या बोल रहे हो लोग? वॉल्यूम V2 जो है, वॉल्यूम V2 इज डिक्रीज मतलब -10 डिग्री. -10 डिग्री क्यों? बिकॉज वॉल्यूम is decrease by 10 degrees Celsius. Volume is decreased by 10 degrees Celsius, -10. तो -10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273. बस टेम्परेचर हमें हमेशा केल्विन में ही लेना है. टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेना है. तो ये कितना आएगा यहाँ पे? 263 केल्विन. -10 प्लस 273 विल बी 263 केल्विन. ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा. करेक्ट. ये हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर ये हमारा टेम्परेचर T2 और वॉल्यूम V2 कैलकुलेट करना है. और V1 सेम रहेगा. जो V1 V2 क्या रहेगा? तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो दिया है ये हमारा रहेगा T1 V1. एक बार टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और एक बार टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया. +10 एक बार -10. टेम्परेचर एक बार कितना था आपके पास? +10 था. तो +10 प्लस 273 283. और दूसरी बार टेम्परेचर कितना किया? -10 डिक्रीज बाय 10 किया. तो -10 प्लस 273 263. और यहाँ पे V1 कितना रहेगा? लिख लेता हूँ मैं. V1 रहेगा 0 डिग्री प्लस 273 इज 273 केल्विन. और T1 कितना रहेगा? सॉरी, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ से मैं कैंसिल करके इधर नेक्स्ट पेज पे. और बी पार्ट के लिए हमारा T1 कितना आएगा? बी पार्ट के लिए T1 आएगा 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज 273 केल्विन T1. और हमारा V1 कितना था? 2 DM क्यूब था. और बाद में टेम्परेचर डिक्रीज by 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर डिक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर T2 कितना आ जाएगा? -10 डिग्री प्लस 273 विल बी 263 केल्विन. और वो टाइम पे वॉल्यूम कितना रहेगा? तो अभी देखो यहाँ पे T1 केल्विन में है, T2 भी केल्विन में. V1 DM क्यूब में, तो V2 भी किस में आएगा? DM क्यूब में है. So again we can say here, again we can solve at constant pressure according to Charles law. At constant pressure according to Charles law. तो क्या आएगा इक्वेशन here? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. V1 is 2, T1 is 273. V2 and T2 is 263. So 2 into 263
V2 into 273 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया and therefore V2 equals to 2 into 263 upon 273 multiply करो 3 2s are 6 6 2s are 12 4 526 upon 270 ये डिवाइड करो 1.926 1.926 डीएम क्यूब ठीक है करेक्ट है आंसर ये हमारा V2 लेकिन उन्होंने क्या करें राउंड अप किया तो यहाँ पे उनका 1.93 डीएम क्यूब आ रहा है तो ये भी करेक्ट है नॉर्मली हमें केमिस्ट्री में आंसर का भी राउंड अप नहीं करते हैं लेकिन ठीक है टेक्स्ट बुक में यहाँ पे राउंड अप करके दिया है इसीलिए इनका आंसर आप ऐसे भी रख सकते हो ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज पेज नंबर 159 क्वेश्चन नंबर 5 डी hot air balloon has a volume of 2800 meter cube at 99 degrees Celsius. Hot air balloon has a volume of 2800 meter cube at 99 degrees Celsius. What is the volume of if the air cools to 80 degree? मतलब हॉट एयर है उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है 2800 टेम्परेचर दिया हुआ है V1 एंड T1 दिया यहाँ पे T2 दिया हुआ है तो V2 कितना आएगा करेक्ट so I'll just write down the data given the volume V1 2800 meter cube T1 99 डिग्री सेल्सियस लेकिन डिग्री सेल्सियस में किसमें कन्वर्ट करना है केल्विन तो कितना ऐड करोगे 273 99 प्लस 273 अगर करोगे तो कितना आएगा 9 प्लस 3 12 9 प्लस 10 से 17 372 केल्विन V2 हमें कैलकुलेट करना है T2 इज इक्वल टू हाउ मच गिवन 80 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 तो कितना आएगा 3 8 7 15 353 केल्विन एक बार वापस देखो V1 मीटर क्यूब में तो V2 भी किसमें मिलेगा मीटर क्यूब में मिलेगा T1 केल्विन में T2 भी केल्विन में टेम्परेचर कभी भी डिग्री में रखना ही नहीं टेम्परेचर ऑलवेज यू हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन ओके एक बार वापस से चेक करो मैंने बराबर ऐड किया है कि नहीं ऐड किया है 9 प्लस 3 12 2 1 कैरी 9 प्लस 1 10 10 प्लस 7 17 7 and 1 करेक्ट है so you can say here according to Charles' law at constant pressure according to Charles' law at constant pressure V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 V1 is 2800 T1 is 372 V2 कैलकुलेट करना है T2 is 353 so 2800 into 353 V2 into 372 therefore V2 equals to 2800
350 डिवाइडेड बाय 372 और ये जो सम है हम लोग लॉग से करेंगे तो एटलीस्ट एक सम लॉग से हो जाएगा तो आपको लॉग से थोड़ा प्रैक्टिस भी मिल जाएगा. आई जस्ट डू इट हियर बाय log of 2800 log of 353 इनको ऐड करना है माइनस log of 372 इसे माइनस करना है. ये सबसे पहले देखो यहाँ पे 2800 तो 4 डिजिट है 4 माइनस 1 3 पॉइंट यहाँ पे 3 डिजिट है 3 माइनस 1 2 पॉइंट. अभी मुझे 28 का लॉग बोलो 28 का लॉग. कोई तो 2 स्टूडेंट लॉग बोलो ताकि एक जन चेक करेगा बराबर है कि नहीं. 28 का लॉग बोलो. स्टूडेंट कोई तो बोलना चाहिए लॉग 28 का लॉग बोलो. बोलो प्लीज 28 का. हैव यू ऑल लर्न द लॉग? 1.447. पॉइंट मैंने लिखा है मुझे खाली 28 के वो 4 डिजिट बोलो. ट्वेंटी एट का 0 कॉलम में वैल्यू कितना आ रहा है? 28 का 0 कॉलम में वैल्यू कितना आ रहा है? अच्छा तुमको लॉग सिखा है कि नहीं सिखा है? लॉग शिकलेत का नाही तो मेरे लॉग पहले मला आंसर करा. लॉग शिकलेत की नाही? Not properly, sir. Yes. Your voice was not clear. 7257, sir. 7257. Thank you. And at least बाकी कोणीतरी हा लॉग जरा चेक करा प्लीज. जरा चेक करा बरोबर आहे की नाही. तोपर्यंत दुसरा लॉग सांग. 35 चा 3 मध्ये किती आहे? 35 चा 3 मध्ये 8501. 501. तोपर्यंत कोणीतरी दोन्ही लॉग चेक करा बरोबर आहेत की नाही. आणि तोपर्यंत हा सेकंड लॉग याचा 2.37 चा 2 मध्ये किती आहे? 37 चा 2 मध्ये 8803. If somebody has checked with both the log, कोणी दोन्ही लॉग चेक केलेत का बरोबर आहेत का? ठीक आहे. ऍडिशन बघा. बिकॉज numbers are multiplied. Numbers are multiplied to each other. Log can be added. So if you add the log here, 7 plus 1, 8, 5, 6, 7, 15, 6 point. Subtraction 8 minus 3, 5, 5. 7 minus 8 is not possible. So it will be 17 minus 8, 9. 6, 3 point. Subtraction correct आएगा बघा. 8 minus 3 is 5. 5 minus 0 is 5. यहाँ पे 17. 17 minus 8 is 9. तो यहाँ पे 4. 14 minus 8. 14 minus 8. 14 minus 8. 4, 5, 6, 7, 8, 6. And 5 minus 2, 3. Now tell me the antilog of 69 under 55. 69 under 55.
सर ऍक्च्युली लॉग 28 ते रॉंग आहे. 28 चा लॉग 4472. 44. 72. अरे तुम्ही एवढी मुलं आहात पण दोघं तिघे पण लॉग नाही सांगू शकत. तुम्ही एकच मुलगी लॉग सांगते, बाकीच्या सांगितलं जरा करेक्ट करा. तुम्ही ते पण बघत नाही आहात. तर 28 चा लॉग आहे 3.4472. हा 353 बरोबर आहे का? 5478. तो पण चुकलाय. हो सर. ठीक आहे, एक मिनिट. 3.4472 आणि हा किती आहे? 353 किती आहे? 5478. 5478. तो खालचा पण चुकलाय. 37 एक मिनिट, यांची मला ऍडिशन करू दे. ऍडिशन 8 + 2 10, 7 + 7 14 + 1 15, 9, 5 + 4 9, 5. जर ऍडिशन पुन्हा एकदा बघा. 8 + 2 10, 7 + 7 14 + 1 15, 4 + 4 8 + 1 9, 5 + 4 9 and मायनस. या नंबरचा लॉग 37 चा 2 मध्ये किती आहे? 5705. 5705. 5705 subtraction. आता मला या नंबरचा अँटीलॉग सांगा बघू. 42 चा 45 मध्ये, 42 चा 4 आणि 5 मध्ये. सावकाश बघून सांगा, घाई नका करू. सर सबट्रॅक्शन रॉंग आहे तुमचं. सबट्रॅक्शन रॉंग आहे. एक मिनिट. बरोबर आहे बघा. 10 - 5. 10 - 5 is 5. 4. 4 - 0 is 4. 9 - 7 is 2. 9 - 5 is 4. 5 - 2 is 3. सर 5 मधून बोरो केलेला ना 1. इथून कुठे बॉरो केलंय? सेकंड लास्ट डिजिट. हा, इथे बरोबर बघते केलं. 8 - 7 आहे. एक मिनिट. हे 4 आलं ना, मग इथून बॉरो केला. इथून पुढे बॉरो नाही केलं आपण. हा 10 नव्हता, 10 केला. मग याला इथून बॉरो केला फक्त. मग हा 4 झाला आणि 4 - 0 4 आलं ना. बस बाकी 9 - 7 2 येणार. 9 - 5 4 येणार. हे बरोबर आहे. बरोबर आहे सर. सॉरी. हा, तुम्ही अँटीलॉग बघा. 42 चा 4 5 मध्ये अँटीलॉग सांगा. 2655. 2655. सो इथे डेसिमल डिजिट 3 आहे. 3 + 1 so 4 पॉइंट. इथे आन्सर येईल असं. So it is right. This is the log calculation. हा या नंबरचा लॉग आहे. And so we got the answer here 2655 meter cube. त्यानंतर 2657 आहे. आपलं 2655 meter cube is the volume. Okay. या टाईपचा लॉग जरा प्लीज सांगा आणि आणखी क्रॉस चेक करा. एकाने सांगितल्यानंतर दुसऱ्याने कमीत कमी क्रॉस चेक करा, म्हणजे कसं बरोबर समजतं. लास्ट प्रॉब्लेम ऑफ द चार्ल्स लॉ. (159). Question number 5 E. Problem बघा. At 0 degrees Celsius. At 0 degrees Celsius, gas occupies the volume of 22.4 liter. At 0 degrees Celsius, gas occupies the volume of 22.4 liter volume.
how much hot must be the gas in Celsius and in Kelvin to reach the volume of 25 लीटर. मतलब 0 डिग्री पे वॉल्यूम कितना आ रहा है? 22.4 लीटर आ रहा है. मतलब 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम 20.4 है. तो अभी यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कितना 25 है. देखो 22.4 के जगह 25 लीटर है. तो वहां का टेम्परेचर कितना रहेगा? बट दे वांट द आंसर इन डिग्री सेल्सियस एंड दे वांट द आंसर इन व्हाट? केल्विन. तो पहले हमें आंसर केल्विन में मिलेगा, बाद में आंसर डिग्री में निकालेंगे. तो पहले ये क्या दिया है? T1 और ये दिया हुआ है V1. तो आई जस्ट राइट डाउन हियर T1 0 डिग्री सेल्सियस, बट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू केल्विन. तो क्या ऐड करोगे? 273. ये 273 केल्विन. V1 22.4 लीटर. T1 V1 और T2 हमें फाइंड आउट करना है. ये अगर केल्विन में रहेगा ये भी आंसर हमें केल्विन में मिलेगा पहले. और V2 कितना आ रहा है? 25.0. देखो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है. 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना आ रहा है? 273 केल्विन. वॉल्यूम 22.4 लीटर है. टेम्परेचर T2 कितना आएगा? जबकि वॉल्यूम 25 बनेगा. सो अगेन आई कैन से हियर at constant pressure according to Charles law, at constant pressure according to Charles law, V1 upon T1 equal to V2 upon T2. V1 upon T1 equal to V2 upon T2. V1 is 22.4. T1 is 27. V1 is 22.4. T1 is 273. V2 is 25. तो T2 कैलकुलेट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 22.4 into T2 22.4 into T2 and 273 into 25. So T2 equals to 25 into 273 upon 22.4. 25 into 273 upon 22.4. अभी हम लोग ये भी एक लॉग से करेंगे. एटलीस्ट जिनका लॉग आ रहा है, लॉग सबको आना चाहिए. लॉग ऑफ 25 तो यहाँ पे आएगा कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट. log of 273 will be here 2 point. दोनों लॉग ऐड करो और यहाँ पे फिर माइनस log of 22.4. यहाँ से लॉग माइनस. अच्छा अभी मुझे एक काम करो, 25 का लॉग बोलो प्लीज. एक जन बोलेगा दूसरा क्रॉस चेक करेगा. 25 का लॉग बोलो. 3997. परत रिपीट कर देना, बरोबर नाही आवाज आला. 3997. 997. दुसरा कोणीतरी चेक करा बघू बरोबर. दुसरा कोणीतरी चेक करा जरा. तिने बघितलेला आहे. दुसरा कोणतरी बरोबर आहे का सांगा. बरोबर आहे का लॉग? बरोबर आहे सर. ओके. आता 27.3 मध्ये एकाने सांगा, एकाने चेक करा. 27.3 अंडर किती? 4362. 4362. दुसऱ्या कोणीतरी चेक करा बघू बरोबर. बरोबर आहे सर. ठीक आहे. त्या दोघांचे ऍडिशन करा. 7 plus 2 9. 9 plus 6 15. 10 13. 8 3 point. 22 चा अंडर 4 मध्ये सांगा लॉग. 3502. 3502. कोणीतरी चेक करा. बरोबर आहे सर. ओके. त्यांची सबट्रॅक्शन करा. 9 minus 2 is 7. 5 13 minus 5 is 8. इथून एक बॉरो केला.
7 minus 3 is 4. आता बरोबर अँटीलॉग केअरफुली बघा. 48 अंडर 57. 48 अंडर 57. थ्री झिरो फाय फाय 30 डबल फाय डबल फाय. दुसऱ्या कोणीतरी एकाने चेक करा बरोबर. हा सर बरोबर आहे. बरोबर आहे ना. हा मेथड नंबर 2 आहे. 2 + 1 3 म्हणजे 305.5 केल्विन हे आन्सर आलं. सो हिअर वी गॉट द आन्सर 305.5 केल्विन. So we got the answer in Kelvin, but they want the answer in degree Celsius. मग डिग्री मध्ये कसं करायचं बघा. जर आपल्याकडे डिग्री मध्ये असेल आणि तुम्हाला केल्विन मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर किती नंबर ऐड करायचा 270. अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में रहेगा और अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा 273. तो आगे भी उल्टा, अगर आपके पास केल्विन में रहेगा और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना, क्या 273 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. So here I'll write T2 equals to 305.5 minus 273 माइनस. सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा देखो. 305.5 minus 273 5. तुमचा हा अँटीलॉग वगैरे बरोबर आलेला आहे का रे. हा अँटीलॉग मला बरोबर सांगितलाय की माझ्या इथे काय माझं 9 minus 275. हा अँटीलॉग बरोबर आहे का. तर 48 चा 5 ना. 48 च्या कॉलम 5 च्या कॉलम मध्ये आणि 7 चा मेन डिफरन्स. तर मग आपण ते 48 च्या 5th कॉलम मधून तो जो आपला 5 मीन डिफरन्स येतो त्याला ऍड करतो ना. बरोबर. हो हो ऍड करतो. मग 3060 येते. 3060 कारण 48 चा 7 मला एक काम 7 चा कर. मीन डिफरन्स परत. एक मिनिट, मला 48 ची 5 ची व्हॅल्यू किती आहे सांग. 48 च्या 5 च्या कॉलम मध्ये व्हॅल्यू किती आहे सांग. 305 आहे. 305 3055 55 आणि मेन डिफरन्स 7 चा किती आहे. 7 चा 5 किती आहे. 5 आन्सर उलट वाढतंय आपल्याकडे. वाढायला नको पाहिजे तसं. थोडं कमी व्हायला पाहिजे होतं आन्सर. एक मला 25 चा लॉग. दुसरा कोणीतरी जरा 25 चा लॉग सांगा रे. 25 चा लॉग बरोबर आहे का बघा बरोबर. बरोबर आहे सर. हे बरोबर आहे ना. हे ऍडिशन बरोबर आहे का बघा. 27 3 चा लॉग बघा बरोबर आहे का. बरोबर आहे सर. ऍडिशन बघा. 7 + 2 9, 9 + 6 15, 9 + 4 13, 4 by 6 7 8 हे पण बरोबर आहे. 22.4 चा लॉग बघा. 22.4 चा लॉग बरोबर आहे सर. बरोबर आहे. सबट्रॅक्शन बघा. 9 - 2 is 7, 5, 13 - 8 is 13 - 5 is 8, 1 carried, 8 - 4 4, 3 - 1 2.
आता फक्त आता ह्या मुलीने मला एकीने लॉग सांगितला, दुसरा कोणीतरी आता जरा मला सांगा बघू 48 च्या 5 च्या कॉलम मध्ये व्हॅल्यू किती आहे? 48 च्या 5 च्या कॉलम मध्ये व्हॅल्यू किती आहे? 3055. 3055 आहे. ओके. आणि मेन डिफरन्स किती आहे? मेन डिफरन्स किती आहे बघा बरोबर? 5. 5. ओके, म्हणजे बरोबरच आहे म्हणजे 10 6. Okay, so here we are getting 306. 306.0. So here we are getting 306.0. And then, but they want the answer in degrees Celsius. T2 equal to 306.0 minus 273. 306 minus 273 will be 6 minus 3. 6 minus 3 is 3. 33. So here we get 33 degrees Celsius. Okay, so we got the answer in degrees Celsius and we also got the answer in what Kelvin. Okay. Yes. और एक लॉ करेंगे हम लोग, एक स्मॉल लॉ है 7, that is, so the next heading, when we are finished with the problem of the Boyle's law and we are finished with the problem of the Charles law, we are going for the next heading, that is Gay-Lussac's law. and इस लॉ में हमें क्या रिलेशन मिलेगा? प्रेशर, टेम्परेचर, यहाँ पे हमें क्या रिलेशन मिलेगा? प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप. तो व्हाट इज द लॉ? लॉ का स्टेटमेंट क्या रहेगा? देखो, डायरेक्टली राइट डाउन द स्टेटमेंट. Statement at constant volume constant रहेगा. At constant volume constant रहेगा. Pressure of fixed amount of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Okay, what is here? At constant volume. At constant volume मतलब यहाँ पे देखो, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट था, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट था, और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है. मतलब गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम विल रिमेन द सेम. सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट, गैस का अमाउंट भी फिक्स रहेगा. एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, मतलब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, एंड सॉरी अमाउंट कांस्टेंट है, और हमें क्या रिलेशन मिलेगा? प्रेशर
is directly proportional to its absolute temperature. यहाँ पे relation का मतलब pressure is directly proportional to absolute the temperature in Kelvin. Temperature in Kelvin मतलब pressure of the gas is directly proportional to the temperature. मतलब temperature अगर increase करोगे तो pressure भी क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा. और यहाँ पे pressure is equal to, यहाँ पे मैंने K4 ऐसा मतलब K3 लिखा, proportionality constant, where K3 is K3 is a proportionality constant. Okay, P is equal to K3 into T. और फिर हमें यहाँ से रिलेशन क्या मिलेगा, P upon T is equal to what, K3, एंड ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे P upon T is मतलब P upon T का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. P upon T का रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. तो ये हमारा Gay-Lussac's लॉ. व्हाट इज Gay-Lussac's लॉ? देखो Gay-Lussac's लॉ किसके बीच में रिलेशन बता रहा है. Gay-Lussac's law is giving the relation between pressure and temperature. Gay-Lussac's law is giving the relation between pressure and temperature. इनके बीच में रिलेशन, pressure and temperature. क्या रिलेशन था? Pressure of the gas is directly proportional to absolute temperature. Pressure of the gas is directly proportional to absolute temperature. So pressure is directly proportional to the temperature. So pressure is equal to K3 into T, where K3 is the K3 है proportionality constant. और K लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में K3 दिया इसलिए K3 दिया मैंने, क्योंकि बॉयल्स लॉ के लिए K1 लिखा था, चार्ल्स लॉ का कांस्टेंट को K2 लिखा था, और यहाँ पे K3. अगर K1 K2 K3 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिंपली K लिखोगे तो भी चलेगा, K लिखोगे तो भी चलेगा. एंड देन P अपॉन T का रेशियो कितना आएगा, K3, और ये रेशियो हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो P अपॉन T का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, P2 अपॉन T2. P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. ये हमारा लॉ है. एंड अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ sorry, अगर pressure will be taken on the y-axis, temperature will be taken on the x-axis, temperature in Kelvin, then you get all the graph. All graph you will get like this. मतलब this is graph for the volume V1, this is graph for the constant volume V2, graph for the constant volume V3, and graph for the constant volume V4. और यहाँ पे relation क्या रहेगा, V1 is less than V2, V2 is less than V3 and V4. मतलब वॉल्यूम, मतलब अगर हमने वॉल्यूम V1 रखा तो हमारा ये लाइन रहेगा, अगर हमारा वॉल्यूम V2 रहेगा तो ये लाइन रहेगा. ऑल लाइंस आर पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन. एंड यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, द ग्राफ ऑफ pressure versus temperature, graph of pressure versus temperature at constant volume is called isocode. देखो द ग्राफ ऑफ प्रेशर, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, प्रेशर, सॉरी वाई पे क्या लिया हुआ है, प्रेशर, एक्स पे क्या लिया है, टेम्परेचर, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज आइसोकोड. देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ को क्या बोलते हो, आइसोथर्म बोलते हो. प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं.
और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ को क्या बोलोगे, आइसोकोर बोलोगे। ये अलग अलग मीनिंग्स है। मतलब अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसे क्या बोलोगे, आइसोथर्म। अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उसे क्या बोलोगे, आइसोबार। और अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उसे क्या बोलना, आइसोकोर। ये ग्राफ, ये हमारा तीसरा लॉ हुआ, गिलुसैक्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द अनदर लॉ। ओके, ठीक है। I will stop it over here. Thank you. Hello, sir. हा सर, सर नाहीत. तुला होस्ट करू मी? चाल ना. आता संपवलं सर, नाही घेणार लेक्चर. स्टुडंट्स, ऑल ऑफ यू कॅन लिव्ह. विष्णू सर नॉट टेकिंग लेक्चर टुमॉरो ॲज पर शेड्यूल. सर तुम्हाला उद्या जमेल का लेक्चर घ्यायला सकाळी 8 वाजता 12वीचं? 8 वाजता? हा, सकाळी 8 वाजता. चालेल चालेल, ठीक आहे. 12वीचं. 12वीचं? हा. मी तुला फोन करू, आज सर नाही येत ना पण? सरांना केला तरी चालेल, सरांनीच मला सांगितलंय. तुम्ही सर नाही. अच्छा अच्छा, सरांनी विचारायला सांगितलं. सरांनी विचारायला सांगितलंय? हा, उद्या जमेल काय? अच्छा, एक मिनिट.